तो आज हम नॉन लीनियर स्पेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूक्लिडियन स्पेस होता क्या है। यूक्लिडियन स्पेस आर एन इसकी डेफिनेशन है, यूक्लिडियन स्पेस इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी टेक द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर एंड टपल्स ऑफ रियल नंबर्स। कि यूक्लिडियन स्पेस क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर एंड टपल ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, और रियल नंबर्स के एंड टपल्स का सेट है। हेयर x इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, और y इज इक्वल्स टू y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn। और यहाँ x और y क्या है? x और y यहाँ पे यूक्लिडियन स्पेस के क्या है? एलिमेंट है। इट इज़ डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं आयोटा x आयोटा की स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 की स्क्वायर, x2 की स्क्वायर, x3 की स्क्वायर एंड सो ऑन xn की स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन आयोटा इक्वल्स टू 1 to n x आयोटा की स्क्वायर एंड इसकी पूरे की 1/2 की लिख सकते हैं ना। इस पूरे की पावर क्या है? 1/2। तो अब हम क्या प्रूव करेंगे? नाउ वी प्रूव दैट कि यूक्लिडियन स्पेस आर एन इज़ अ नॉर्म स्पेस। जो यूक्लिडियन स्पेस होता है, ये जो हमने भी डेफिनेशन की है, वो क्या होता है? नॉर्म स्पेस होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट v इज इक्वल्स टू आई आर एन। जो v है वो किसके इक्वल है? यूक्लिडियन स्पेस के इक्वल है, और x1 x2 x3 एंड सो xn सच डैट जो x आयोटा है वो किस में से बिलोंग कर रहा है? Rn में से, फॉर ऑल आयोटा। और आयोटा क्या है? 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आयोटा, आयोटा इज इक्वल्स टू n। तो यार v क्या था? यहाँ v क्या है? v इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी डिफाइंड अ फंक्शन। पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। वो क्या है कि नॉर्म ऑफ एफ वी टेंस टू आर, कि नॉर्म ऑफ एफ वी टेंस टू आर। वी यहाँ पे क्या है? वी इज इक्वल्स टू यूक्लिडियन स्पेस है, और मोड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x1 की स्क्वायर प्लस x2 की स्क्वायर प्लस xn की स्क्वायर 1/2। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? समेशन आयोटा इक्वल्स टू 1 की पावर n आई एक्स आई की स्क्वायर एंड इस पूरे की पावर 1/2। तो वी प्रूव दैट कि नॉर्म ऑफ एफ इज़ अ नॉर्म स्पेस। जो फंक्शन हमने यहाँ डिफाइन किया था नॉर्म ऑफ एफ, इसको हम क्या प्रूफ करेंगे? नॉर्म स्पेस नॉर्म प्रूफ करेंगे। तो नॉर्म प्रूफ करने के लिए हमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए नॉर्म की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेट x बिलोंग्स टू v। जो x है वो किस में से बिलोंग कर रहा है? v में से बिलोंग कर रहा है, और v इज इक्वल्स टू आई आर एन। आई आर एन इज अ यूक्लिडियन स्पेस। s इज इक्वल्स टू x1 x2 एंड सो ऑन xn। x कौन सा टाइप का एलिमेंट है? x1 x2 एंड सो ऑन xn टाइप का। नाउ x आयोटा की स्क्वायर इज, नाउ अब x आयोटा की स्क्वायर क्या होगी? इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी फॉर ऑल आयोटा, एंड आयोटा क्या है? 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आयोटा एंड आयोटा इज लेस देन इक्वल्स टू n। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? समेशन आयोटा इक्वल्स टू 1 की पावर n x आयोटा की स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा? तो इसकी जो पावर है, इस पूरे की जो पावर है 1/2v, वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। तो अगर इसकी समेशन आयोटा इक्वल्स टू 1 की पावर n x आयोटा की स्क्वायर एंड इसके पूरे की पावर 1/2 भी अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ये, तो क्या होगा कि मोड ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ एक्स हो क्या होगा? इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल आयोटा, एंड 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आयोटा एंड आयोटा इज लेस देन इक्वल्स टू n। यहाँ हमने डिफाइन किया था ना कि नॉर्म ऑफ एक्स किसके इक्वल है? नॉर्म ऑफ एक्स इसके इक्वल है, डिफाइन किया था। इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं? इसलिए हम इसको मोड नॉर्म ऑफ एक्स लिख रहे हैं। दस नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यूक्लिडियन स्पेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 है, इफ एंड ओनली इफ समेशन आयोटा इक्वल्स टू 1 की पावर n x आयोटा की स्क्वायर और इसके पूरे की पावर 1/2 भी इक्वल्स टू 0 होगा,
और अगर ये इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ समेशन आयोटा इक्वल्स टू 1 की पावर n एक्स आयोटा की स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। अगर ये इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो क्या होगा, एक्स आयोटा की स्क्वायर भी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा फॉर ऑल आयोटा। और अगर एक्स आयोटा की स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो है तो एक्स आयोटा भी क्या होगा, इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। अगर एक्स आयोटा इक्वल्स टू ज़ीरो है तो एक्स किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। दस नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। और एक्स यहाँ पे किसका एलिमेंट है, यूक्लिडियन स्पेस का एलिमेंट है। अब थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, लेट एल्फा बिलोंग्स टू आई आर। एल्फा क्या है, रियल नंबर में से बिलोंग करता है। एंड एक्स बिलोंग्स टू वी, वी इज़ अ वेक्टर स्पेस, और वी यहाँ पे क्या है, एक्स किस में से बिलोंग कर रहा है, यूक्लिडियन स्पेस में से बिलोंग कर रहा है। दस एल्फा एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा एक्स वन, एल्फा एक्स टू, एल्फा एक्स थ्री एंड सॉन एल्फा एक्स एन। ये पूरी टर्म किस में से बिलोंग करेगी, यूक्लिडियन स्पेस में से, आर एन में से। तो नाउ norm of alpha x is equals to summation iota equals to 1 to n alpha x iota की स्क्वायर, इन पूरे की क्या हो जाएगी, पावर 1/2। और ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू समेशन आयोटा इक्वल्स टू 1 की पावर n। अब इसकी अल्फा की पावर को अलग कर दिया और एक्स आयोटा की पावर को अलग कर दिया और इस पूरे की पावर 1/2। अब क्या करेंगे, अल्फा यहाँ पे स्केलर है तो अल्फा की स्क्वायर को हम क्या कर ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो अल्फा की स्क्वायर समेशन आयोटा इक्वल्स टू 1 to n एक्स आयोटा की स्क्वायर, उसके पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। तो अल्फा की स्क्वायर को हम मोड अल्फा लिख सकते हैं, तो मोड अल्फा बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, समेशन आयोटा इक्वल्स टू 1 to n एक्स आयोटा की स्क्वायर 1/ इस पूरे की पावर 1/2। तो 1/2। अब इसको हम किसके इक्वल लिखते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल लिखते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्या आएगा, मोड अल्फा एंड नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू मोड अल्फा एंड नॉर्म ऑफ एक्स। अल्फा बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिलोंग्स टू यूक्लिडियन स्पेस। फोर्थ प्रॉपर्टी, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वी। एक्स और वाई किसके एलिमेंट है, यूक्लिडियन स्पेस के एलिमेंट हैं और वी यहाँ पे क्या है, वेक्टर है। कंसीडर नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू समेशन आयोटा इक्वल्स टू 1 की पावर n एक्स आयोटा प्लस वाई आयोटा की स्क्वायर और इसके पूरे की पावर क्या आएगी, 1/2। अच्छा, अब हम बाय मीन कॉस इनक्वालिटी हमें पता है कि ये किसकी होगी, लेस देन इक्वल्स टू होगी समेशन आयोटा इक्वल्स टू 1 की पावर n एक्स आयोटा की स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/2 प्लस समेशन आयोटा इक्वल्स टू 1 की पावर n वाई आयोटा की स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/2। हमें पता है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स लिख सकते हैं तो इसको नॉर्म ऑफ एक्स लिख देंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ वाई लिख सकते हैं तो इसको नॉर्म ऑफ वाई लिख देंगे। दस नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। और यहाँ एक्स और वाई किसके एलिमेंट है, वी के। वी यहाँ पे क्या है, यूक्लिडियन स्पेस है। तो यहाँ दस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्म स्पेस आर सेटिस्फाइड, हैंस आई आर एन यानी यूक्लिडियन स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस। तो आई आर एन क्या होगा, यूक्लिडियन स्पेस क्या होगा, एक नॉर्म स्पेस होगा। थैंक यू सो मच।